चलिए अब आपको बताते हैं कि कोप इंडिया युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से कौन कौन से फाइटर जेट्स वहां गरज रहे हैं। सबसे पहले Su-30 MKI, इसके साथ ही LCA तेजस, इसके साथ ही IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर और एयरबॉर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट भी यहां पर गरज रहे हैं। इसके साथ ही कोप इंडिया युद्धाभ्यास में अमेरिका की तरफ से जो शामिल फाइटर जेट्स हैं उनके बारे में भी जानकारी आपको दे दें। अमेरिका की तरफ से फाइटर जेट्स जो शामिल हैं, सबसे पहला नाम है F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट का, फिर B-1B बम वर्षक। ये दोनों फाइटर जेट्स इस युद्धाभ्यास का हिस्सा है। देखिए, भारत पड़ोसी मुल्क चीन से तनाव कम करने में लगातार जुटा हुआ है। भारत की तरफ से लगातार कई बार LAC विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन चीनी सेना और जिनपिंग सरकार है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। लिहाजा भारतीय सेना फुल एक्शन मोड में है। CDS जनरल अनिल चौहान ने LAC के पास जायजा लिया। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बाद CDS चौहान ने पूर्वी कमान के मुख्यालय का भी दौरा किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चालबाज चीन से भारत चौकस, LAC पर चीन का नापाक इरादा, ड्रैगन की नापाक हरकत पर CDS सचेत, चीनी हरकत पर भारत देगा मुंह तोड़ जवाब। चीन ने जब से अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों का नाम बदलने का ऐलान किया है, तब से भारत फुल एक्शन में है, ताकि चीन को ये एहसास हो सके कि ये 1962 का नहीं बल्कि 2022 का भारत है। खुद को दुनिया की नई महाशक्ति समझने वाले चीन को भारत से लगी सीमा पर देश के सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में जुट गए हैं। अमित शाह से लेकर CDS जनरल अनिल चौहान तक ने LAC से चीन को संदेश दिया है। दोनों ने बता दिया है कि नया भारत सरहद की सुरक्षा को प्राथमिकता के टॉप पर रखता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, CDS जनरल अनिल चौहान सिक्किम स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर सुरक्षा का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। यही नहीं, जनरल अनिल चौहान ने उत्तर बंगाल की सीमा से लगे इलाकों के साथ हासीमारा एयरबेस का दौरा किया, जहां राफेल विमानों की नई टुकड़ी तैनात की गई है। इसी के साथ उन्होंने सुकना में 33 त्रिशक्ति के मुख्यालय का भी दौरा किया। यहां उन्हें पूर्व सीमाओं पर सैन्य तैयारियां, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स के बारे में जानकारी दी गई। वहीं CDS चौहान ने सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फोर्ट विलियम में पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता से मुलाकात की और सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत की। एक तरफ सरहद पर CDS जनरल अनिल चौहान के पहुंचने और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश में LAC से लगे गांवों में जाने की खबरों के बीच चीन में खलबली मचना लाजमी है। चीन को पता है कि भारत के CDS और केंद्रीय गृह मंत्री का एक के बाद एक अचानक हो रहा सीमा क्षेत्र का ये दौरा यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ न कुछ तो गहरा राज हो सकता है। दरअसल भारत अपने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहता है। वह सेना के साजो सामान से लेकर सुरक्षा से जुड़े समस्त उपकरणों की तेजी से आपूर्ति कर रहा है, ताकि भारत की सेना जरूरत पड़ने पर चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। चीन अपने पांव भूटान तक पसारने की कोशिश में जुटा है। मसलन सिक्किम भूटान तिब्बत जंक्शन में डोकलाम से लगने वाले भूटान सीमाओं में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहा है। अप्रैल-मई साल 2020 में भारत चीन सेना के बीच खूनी झड़प के बाद भारत ने सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी को और बढ़ा दिया है। चीनी हरकत के बाद भारत फुल एक्शन में है। यही वजह है कि भारतीय फौज के बड़े अधिकारी समेत केंद्रीय मंत्री लगातार LAC के पास के इलाकों का दौरा कर रहे हैं, ताकि चीन की किसी भी हिमाकत को मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच